Hello everyone, this is Manu Dhankar and again welcome to my YouTube channel #commerce first. तो क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर 4 कर रहे हैं बेटा, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 82 पर आ गए हैं और पिछले सारे क्वेश्चन मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में करा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिए। अभी स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 82। तो यहाँ पर एक नया टॉपिक हमारे सामने आया है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। जो नया पार्टनर आया है उसके प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जितने शेयर के साथ वो आया है, जितनी कैपिटल वो लेके आया है, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हम इनकी कैपिटल रखेंगे। किसकी एडजस्टमेंट करेंगे, यहाँ कैपिटल की एडजस्टमेंट होगी और वो भी किसके अकॉर्डिंग होगी, जो नया पार्टनर जिस शेयर के साथ आया है उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से बाकी सभी पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो क्वेश्चन की गिवन इन्फॉर्मेशन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, XY पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:1। उसके बाद बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में देखो रिजर्व फंड पड़ा है 18,000 का, पार्टनर को मिल जाएगा। XY की कैपिटल दे रखी है। जेड आया पार्टनरशिप में। जेड 40,000 रुपये लाया कैपिटल के और कितने शेयर के साथ आया, 1/4 शेयर के साथ। जेड ने गुडविल लाया है वो 15,000, जिसमें से आधी पार्टनर्स ने विड्रॉ कर ली। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी 10,000। यहाँ कितनी थी, 8,000 रुपये थी ना, तो 2,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। एक्स ने सारी की सारी वैल्यू ले ली, मतलब जो 10,000 रुपये हैं, एक्स ने जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो 10,000 के एक्स ने ले ली। टाइप राइटर क्या हुआ, डिप्रिशिएट हुआ 20% से। टाइप राइटर का है ये रहा 5,000 का, तो 5,000 से 20% से हुआ तो कितना, 1,000 रुपये का, 1,000 रुपये से डिप्रिशिएट हो गया। फिक्स एसेट बाय 10,000, ये भी अप्रिशिएट हुई है फिक्स्ड एसेट 10% से, तो 1,37,000 का कितना हो जाएगा 10%, 10 काट दो, 13,700। एन ओल्ड कस्टमर whose अकाउंट was written off एज बैड डेट्स, जिसको प्रॉमिस किया गया था 1,000। एक ऐसा जो ओल्ड पार्टनर था जिसको हमने प्रॉमिस किया था कि 1,000 रुपये आपको क्या देंगे, हम प्रोविज़न बनाएंगे आपके लिए बैड डेट्स का, वो रिटर्न ऑफ हो गई है। तो अब ये 1,000 रुपये हमें उस पार्टनर को नहीं, उस ओल्ड कस्टमर को नहीं देनी है। बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश कैपिटल XY टू मेड। अब देखो, चाहे निकालो उनके अकाउंट से, चाहे विड्रॉ करो या फिर डिपॉजिट करो, उसको हम किसके अकॉर्डिंग रखेंगे, जितना जेड शेयर लेके आया है। तो क्वेश्चन को समझिए यहाँ अच्छे से, क्या क्या प्रिपेयर करना है। जनरल एंट्रीज हैं, कैपिटल अकाउंट है और नई बैलेंस शीट है। ठीक है, जनरल एंट्री के लिए मुझे एक सेपरेट पेज लेना पड़ेगा, सेपरेट पेज लेंगे जनरल एंट्री के लिए, साथ ही साथ करेंगे। तो पहली जो स्टार्टिंग से है, देखो रिवैल्यूएशन क्वेश्चन ने नहीं मांगा, लेकिन हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि जो एडजस्टमेंट है वो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, वो पहले रिवैल्यूएशन में करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी बेटर रहेगा। आप इसको वर्किंग नोट 1 ले लीजिए। सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, जेड नहीं, ये नहीं है, थर्ड पे आओ डायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से बढ़ गई है, 2,000 से। हमारे लिए फ़ायदा है बाय इन्वेस्टमेंट, कितने से बढ़ गया है, 2,000 से हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ गई है। उसके बाद टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो गया है, घट गया है टाइपराइटर। टाइपराइटर क्या हो गया है, घट गया है। टू टाइपराइटर कितने से घट गया है, 20%। किसका, 5,000 रुपये का 20% करो तो कितना आ जाएगा, 1,000 रुपये। 1,000 रुपये से क्या हो गया, डेप्रिशिएट हो गया। उसके बाद फिक्स्ड एसेट भी डेप्रिशिएट हुई है 10% से। टू फिक्स्ड एसेट्स कितने से डेप्रिशिएट हुई है, 10% से। तो ये 1,37,000 का 10% निकालो, 101, तो कितना आ गया, 13,700। उसके बाद ओल्ड कस्टमर था जिसको अब 1,000 रुपये हमें नहीं देने हैं, पहले प्रॉमिस किया गया था, तो यहाँ पर प्रोविज़न नहीं बनाना, तो बाय बैड डेट्स कितने बच गए, 1,000 रुपये बच गए हमारे यहाँ पर जो हमें नहीं देने। उसके बाद और कुछ है नहीं, और कुछ नहीं है, तो रिवैल्यूएशन का यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा। नहीं, ये साइड ज़्यादा, डेबिट साइड ज़्यादा होती तो लॉस होता है। ये कितना आ गया, 14,700, 14,700 कितना चला गया, 3,000 रुपये। 3 घटा दो, कितना आ गया, 11, 11,700। और ये लॉस किस में मिल जाए, किस में चला जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ओल्ड पार्टनर। कौन कौन से हैं, एक्स और वाई, किस रेशियो में जाएगा,
2 और 1 में, तो 11,700 को 2/3 और 11,700 का 1/3 कितना हो जाएगा? 3 3 जा 3 9 जा, तो 0 0 3 9 जा 2 9 जा, है ना, 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 और 1 7, तो 7,800 कितने हो गए हमारे? इसको मिलेगा लॉस एक्स को, और वाई को कितना मिल रहा है? इसका तो 3,900 ही आ गया। ये लॉस किसको मिल जाएगा? वाई को। तो दोनों को लॉस ट्रांसफ़र कर दिया है। अब ये लॉस ट्रांसफ़र हो गया है, तो यहाँ तक की जनरल एंट्री देखे पहली जो जनरल एंट्री होगी, यहाँ पर देखो रिवैल्यूएशन क्या हुआ है? डेबिट हुआ है। किन की वजह से हुआ है? इन दोनों की वजह से। तो पहली जनरल एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कितने से हुआ है? 1000 और 13,700, 14,700। किस किस आइटम की वजह से हुआ है? 2। ये आपको फेयर में दिखाने हैं, अगले पेज पे दिखा सकती थी मैं, लेकिन आपको क्लियरिटी के लिए यहाँ दिखा रही हूँ। टाइपराइटर अकाउंट 2, फिक्स्ड एसेट्स दोनों डिक्रीज हो गई थी ना, तो कितना हो गया? 1000 और 13,700। ठीक है। दूसरी जनरल एंट्री हमारी क्या है? इन दोनों की वजह से क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना अमाउंट? 2000, 1000 और 3000। ठीक है। अब ये जो लॉस ट्रांसफ़र किया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू रिवैल्यूएशन। लॉस को ट्रांसफ़र कर दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना लॉस ट्रांसफ़र किया है? 11,700, इसको मिल गया था 7,800 और इसको मिल गया 3,900। रिवैल्यूएशन को कर दिया हमने यहाँ ख़त्म। रिवैल्यूएशन से रिलेटेड कोई अलग जनरल एंट्री नहीं है, बाकी जो जनरल एंट्री आएंगी उनको करेंगे। पहले इस अमाउंट को डालते हैं बाय, सॉरी लॉस है ना, टू रिवैल्यूएशन लॉस। कितना कितना? एक्स को 7,800 और वाई को 3,900। कैपिटल देखो, बाय बैलेंस बीडी। एक्स की कैपिटल कितनी दे रखी है? 75,000। वाई की कैपिटल दे रखी है 62,000। जेड की कुछ नहीं है अभी हमारे पास। अब कुछ और मिलेगा, कुछ और है जो पार्टनर्स को मिलना चाहिए। पहली बात तो देखो, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में क्या दे रखा है? रिजर्व दे रखा है। रिजर्व की जनरल एंट्री क्या करेंगे हम? यहाँ पर रिजर्व मिलेगा पार्टनर को, तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट। कितना अमाउंट है? 18,000। किस किस को मिल जाएगा? टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था इनका? 2:1 था, तो 3 हिस्से कर दो, 3 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 12,000 इसको मिल जाएगा और 6,000 मिल जाएगा इसको। तो ये हो गया जनरल रिजर्व का अमाउंट। कितना कितना हो गया? 12 और 6,000 बाय जनरल रिजर्व। जनरल फंड कितना है? 12,000 और 6,000। उसके बाद गुडविल लेके आया है पार्टनर। कितने लेके आया है? 40,000 तो गुडविल लेके आया है, और 40,000 तो कैपिटल लेके आया है। 15,000 लाया गुडविल, तो इसकी कैपिटल भी हम यहाँ लिख लेते हैं अगर ये लाया है तो 40,000, और गुडविल का अमाउंट लेके आया है ये 15,000। तो इस टाइम पर जनरल एंट्री क्या हो जाएगी? जब बैंक या फिर फॉर्म में कैश आया है, तो इस टाइम जनरल एंट्री हो जाएगी कि पैसा आया है बैंक अकाउंट डेबिट। किस किस से हुआ है? नया पार्टनर कौन है? जेड। जेड क्या लेके आया है? कैपिटल लेके आया है। कैपिटल अकाउंट टू
प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, डायरेक्ट गुडविल भी लिख सकते हो अकाउंट। तो गुडविल का अमाउंट लेके आया है 15,000 और ये लेके आया है 40,000, तो टोटल कितना हो गया 55,000। बैंक में आ गया पैसा। एक तो ये जनरल एंट्री। अब जो 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल है इसको ओल्ड पार्टनर में एडजस्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी जनरल एंट्री यहाँ पर, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितना 15,000। किस किस को मिल जाएगा, एक्स और वाई को। देखो सेक्रीफाइसिंग कुछ दे नहीं रखा। अगर ये जो जेड आया 1/4 शेयर के साथ आया तो रिमेनिंग कितना रह गया 3/4। रिमेनिंग को किस में बांटते हैं, ओल्ड पीएसआर में। तो ओल्ड पीएसआर ही उनका क्या हो गया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया। तो सेम इसको बांट दो, एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना बढ़ जाएगा, 3 हिस्से कर दो 5,000, 10,000 ये और 5,000 ये। कितना हो जाएगा अमाउंट यहाँ पर गुडविल का बाय गुडविल, कितना है 10,000 और 5,000। ठीक है। अब ये कह रहा है 10 और 5 में से आधा आधा इन्होंने विड्रॉ कर लिया। अगर ये विड्रॉ करेंगे तो क्या जनरल एंट्री हो जाएगी, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कितना, इसने 10 का आधा निकाला, कितना निकाल दिया 5,000, इसने आधा निकाला 2,500, तो कितना हो जाएगा 7,500 रुपये इन्होंने निकाल लिए। ठीक है। अब बैंक इन्होंने पैसे निकाले हैं तो यहाँ पर भी दिखाना पड़ेगा हमें टू, क्या दिखाएंगे क्या किया है इन्होंने, आधा पैसा निकाला है ना, तो टू कैश लिखो या फिर बैंक लिखो, टू बैंक लिख लो। कितना निकाल लिया इसने, 10 का आधा 5,000 रुपये निकाल लिए इसने और 2,500 निकाल लिया इसने। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और थी, इन्वेस्टमेंट थी जो एक्स ने ले ली थी, तो टू इन्वेस्टमेंट। सारे के सारे इन्वेस्टमेंट किसने ले ली थी, एक्स ने ले ली थी 10,000 रुपये। और कोई गिवन इंफॉर्मेशन है हमारे पास, बस मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं है। अब इनको बैलेंसिंग फिगर करते हैं। टू बैलेंस सी डी, तो यहाँ टोटल करो, इधर की साइड कितना हो जाएगा 75 और 32, 0 0 0 7 और 9, 97,000। इधर भी ले आओ 97,000। 62 6 5 11 12 13 3 और 7 73,000। इधर भी ले आओ 73,000। इसका कितना है 40 है, 40,000। ठीक है। इसका तो यहाँ क्या रह जाएगा 40 रह जाएगा 40,000 इसका। तो 73 में से कितना घटा दो 39 और 25 घटा के देखो एक बार कितना है, 73 में से घटा देंगे हम 4, 3 2 5 और 1 6, नहीं ये तो 100 है, 70,000 से हटाना है हमें 64,000। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर हमारी 66,600, 66,600। 97 में से कितना घटा देंगे 15, 7 22, 22,800 घटा दो तो कितना रह गया, एक से 12 घटा दिया तो इसमें आ गया 74,200, 74,200। ठीक है। यहाँ तक आ गई हमारी कैपिटल। अब जो क्वेश्चन ने हमसे जो कहा है वो देखो, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि जो नया पार्टनर आया है ना, अब यहाँ पर तक ये हो गया। ठीक है। अब जो नया पार्टनर आया है ना, उस नए पार्टनर का जो शेयर है, इनका शेयर था पहले 2:1, नया पार्टनर आ गया 1/4 के साथ, तो 1/4 के साथ आया तो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया 2:1:1। अब 1/4 के साथ जब ये कैपिटल लेके आया, 1/4 के हिसाब से ये कैपिटल लेके आया है 40,000। अगर 40 1/4 है तो टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी 40,000 मल्टीप्लाई में 4/1, तो टोटल कैपिटल हो गई 1,60,000। ये कहता है कि चाहे पार्टनर की कितनी भी कैपिटल आई हो, लेकिन हमें उसको उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही उसकी कैपिटल रखनी है। 1,60,000 यहाँ कैपिटल है। अब पार्टनर को 1,60,000 में से 2/4 दे दो इसको, तो 1,60,000 का 2/4 कितना हो गया
80,000, 40,000 और 40,000, ऐसे कैपिटल देनी है उनको। मतलब यहाँ पर जो उनकी कैपिटल आई है ये डजेंट मैटर, आपको क्या करना है, ये जो कैपिटल है ये देनी है उनको, ठीक है। तो ये कैसे देंगे अब हम यहाँ पर नीचे जो एडजस्टमेंट करेंगे कि पहले हमारे कितनी थी, यहाँ पर लिखेंगे हम बाय बैलेंस BD। हमने दोबारा ले ली, यहाँ से कितनी ली है, 74,200, 66,600, 40,000। इसके अकॉर्डिंग ये लेके आनी है, तो पहले तो यही लिख लेंगे हम, कितनी, 80,000, 40,000 और 40,000। यहाँ भी लिख लो, बैलेंसिंग फिगर करेंगे ना, 80,000, 40,000, 40,000, ठीक है। अब देखो इसकी रखनी है कितनी, 80,000, तो ये कैश लेके आएगा, क्या करेगा, कैश लेके आएगा 80,000 के लिए। कितना लेके आएगा, बाय कैश। 80,000 पूरी करने के लिए बताओ कितना लेके आएगा, ये लेके आएगा 5,800, ये ले आया कैश, ठीक है, क्लियर। अब इसकी 66, इसको रखनी है 40, ये निकाल के ले जाएगा, कितना लेके जाएगा निकाल के, टू कैश। कितना निकाल लेगा ये, यहाँ पर एक बार निकालो, 66 में से 600 घटाओ तो कितना आ गया, ये ले जाएगा बेटा 26,600। मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें कि जितनी हमें रखनी है, हमें रखनी कितनी है, 80,000 इसकी रखनी है, 40 इसकी रखनी है और 40 ही इसकी रखनी है, ठीक है। और यहाँ पर सॉरी, हाँ ये टोटल था 666, ठीक है। हमें किस हिसाब से रखनी है, हमें रखनी है इस हिसाब से कि जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ना, इसके हिसाब से इनमें कैपिटल आ जाए। हमें ये कैपिटल रखनी है इनके फ्यूचर में। अगर हम फ्यूचर में ये कैपिटल रखेंगे तो जिसके पास एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या करेगा, विड्रॉ कर लेगा, और जिसके पास कम है वो क्या लेके आएगा, ठीक है। होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बैलेंस शीट पे आ जाते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या तैयार करना है हमें। बैलेंस शीट में सबसे पहली चीज़ देखो, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड कुछ था यहाँ पर, कुछ नहीं था, तो एज इट इज रह जाएंगे 25,000 के। जनरल रिजर्व हमने बांट दिया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट है हमारे XYZ। कितना अमाउंट है, नया वाला लेंगे 80,000, 40,000 और 40,000, ठीक है। कितना हो गया टोटल, 1,60,000। क्लियर है यहाँ तक। इधर की साइड क्या था, सबसे पहले कैश एट बैंक, इसको एडजस्ट करेंगे, इसको अभी छोड़ दो, कैश एट बैंक, इसको अभी छोड़ो। सेकेंड चीज़ है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में जो 1,000 रुपये का प्रोविज़न था, हमें जो देना था, प्रॉमिस किया था, वो नहीं देना है हमें, ठीक है। तो नहीं देना है तो क्या करेंगे, कुछ नहीं देना तो छोड़ दो इसको। 15,000 ही लिख ले क्या यहाँ पर, चलो देख लेंगे 15,000। उसके बाद है स्टॉक से रिलेटेड कुछ था, नहीं स्टॉक से रिलेटेड, अरे भाई ये है 1,000 रुपये, ये हमारे बच जाएंगे, चलो इनको मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। स्टॉक है हमारा 10,000 का, कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ था। इन्वेस्टमेंट सारी ले ली थी, कोई सीन ही नहीं है। टाइपराइटर कितने से, 5,000 था, 1,000 रुपये से घट गया तो कितने का रह गया, 4,000 का टाइपराइटर रह गया। फिक्स्ड एसेट कितने की हैं, 1,37,000 की थी, 1,37,000 की थी, और कितने से कम होगी, 13,700, 0 10 में से 7 गया 3, 6 में 3 गया 3 में से 2 गया, तो ये हो रह गई 1,23,300, ठीक है। कितनी रह गई, 1,23,300, ठीक है यहाँ तक। अब कैश को कैसे निकालेंगे, कैश हमारा दे रखा था ऑलरेडी 5,000 हमारा कैश था। उसके बाद 40,000 आ गए गुडविल के, नहीं कैपिटल के, 15,000 आ गए गुडविल के, तो ये इतना अमाउंट तो आ गया, 5 5 10 और 4 1 5 और 1 6, 60,000 रुपये तो आ गए हमारे, जो बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आ गए थे, ठीक है।
उसके बाद देखो ये कितने लेके आया 58,000, तो इसमें ऐड कर दो 5800 है, इसमें ऐड कर दो 5800 जो ये लेके आया 0085, इतनी हो गई। इसने विड्रॉ कितना कर लिया, इसने विड्रॉ कर लिया फॉर्म से 26,600, 008 में 6 गया 2, 15 में 6 गया 9, 5 में 2 गया 3, तो 39,200 क्या आ गया हमारा, कैश आ गया। कितना आ गया हमारा बैंक का बैलेंस 39,200। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने, 5,000 तो ऑलरेडी दे रखा था, कितना दे रहा है बैंक बैलेंस बता रहा है ये 31,700। चलो दोबारा देखते हैं, क्वेश्चन ने कहा है हमें, तो हम कैश कर रहे थे ना, हमारा कैश कितना था 5,000 रुपये, तो स्टार्टिंग में बैंक में दिखाई रखा है। 40,000 कौन था, कैपिटल लिया आया था। 15,000 क्या था, 15,000 लेके आया था ये विड्रो, ठीक है, इसने क्या लेके आया था, ये ड्रॉइंग। टोटल हो गया 5 5 10 6, 60,000 रुपये हो गए। यहाँ पर देखो ये क्या लेके आया, एडिशनल कैपिटल लेके आया क्योंकि कम पड़ रही थी, तो बैंक में पैसा आ गया 0085600। ये क्या कर रहा है, निकाल रहा है, कितना अमाउंट निकाल रहा है 26,600। 008 में 6 गया 2, 15 में 6 गया 9, 5 में से 2 गया 3, 39,200। अब आधा अमाउंट इन्होंने बैंक में से गुडविल का निकाल लिया था ना, तो 7,500 रुपये इन्होंने फॉर्म से निकाल लिए। 12 में से 5 गया 7, 8 में से 7 गया 1, तो 31,700 क्या आ गया हमारा बैंक का बैलेंस आ गया 31,700। आप इसको वर्किंग नोट में दिखाओगे बिल्कुल क्लियर, वर्किंग नोट नंबर 2, 2, 3 जितना भी ले सकते हो आप, वर्किंग नोट आप देखोगे आप कितना करोगे, तो ये आ गया हमारा यहाँ तक का बैलेंस। तो एक बार देखें हम कितने कितने हो जाएगी हमारी बैंक और उसका पैसा। टोटल कर लूँ मैं एक बार, रिवैल्यूएशन का लॉस तो अपना ठीक आ रहा है, एक बार इनका टोटल कर लेते हैं, तो अपनी बैलेंस शीट भी तो मैच करनी है। तो 160 है ये हमारा, और टोटल करो 00058, 185 आ गया हमारा यहाँ। इधर देखो, इधर का मुझे करना पड़ेगा, कितना है ये 123,300, 4 10 14, 14 और 15 29, 29 और 31,700, 007 और 3 10 और 10 11, 11 और 3 1 मिनट 10, 9 10 3 13 14, कम आ रहा है भाई ये तो 14 और 2 2 4 5 6 7 और 1,74,000। तो हम क्या कर रहे थे, हमारा था टोटल इस साइड का, तो टोटल एक बार करेंगे हम दोबारा से। यहाँ पर हमें ऐड करना है जो बैड डेट्स थे हमारे 1,000 रुपये के, वो ऐड कर देंगे 1,000 रुपये के हमारे जो बच गए, क्योंकि हमने प्रॉमिस कर रखा था। तो टोटल अमाउंट हो गया 1,23,300। इधर कितना हो गया 31,700, 16,000, 10,000 और 4,000, तो 7,007 3 10, 639 और 10 14 और 1 15, 33678, 1,80,000। तो ये भी कितना आ गया हमारा 1,85,000। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। अब जो जनरल एंट्री हमारी रह गई थी, एक सेकेंड, ये जो जनरल एंट्री हमारी रह गई थी हमने 7 तक कर लिया था, जहाँ तक पैसा उसने विड्रॉ किया है, लेके आया है प्रीमियम का पैसा। अब देखो हमारी क्या रह गई, जो एडिशनल ये बैंक में पैसा लेके आया है और जो ये निकाल के लेके जा रहे हैं। सबसे पहले तो बैंक में पैसा आएगा, तो कौन सी जनरल एंट्री है हमारी 8th है, बैंक में पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, बैंक में कहाँ से पैसा लेके आया, कौन लेके आया, एक्स लेके आया है, टू एक्स कैपिटल अकाउंट। ये एडिशनल कैपिटल लेके आया ना, कम पड़ रही थी इसकी 500, 5800, 5800। अब ये कर रहा है विड्रॉ, कौन कर रहा है विड्रॉ, वाई कर रहा है, क्योंकि एक्स के पास था एक्स्ट्रा अमाउंट। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने विड्रॉ कर रहा है 26,600 टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया बिल्कुल अच्छे से। ये जनरल एंट्री मांग रखी थी क्वेश्चन ने,
तो होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ दिक्कत कोई परेशानी थी ही नहीं, हमने सारा का सारा कर दिया। बस एक इन्वेस्टमेंट वाली नहीं की मैंने एंट्री। इन्वेस्टमेंट सारी की सारी कौन ले रहा था? एक्स ले रहा था। तो एक्स सारी इन्वेस्टमेंट ले रहा है, तो एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट किया था ना हमने। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 की इन्वेस्टमेंट थी टू इन्वेस्टमेंट कितनी? 10,000 की। ठीक है, हमारी सारी जनरल एंट्री भी हो गई है, हमारा क्वेश्चन भी सोल्व हो गया है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत थी ही नहीं इस क्वेश्चन में। बस थोड़ा सा मुझे भी यहाँ डाउट हो गया था बैड डेट्स वाला, ये 1000 रुपये इंक्रीज हो जाएंगे। जब उसको प्रॉमिस किया था तो हमें देना था, ड्यूटी थी, 1000 रुपये अब हमारे बच गए हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। बस ये कॉन्सेप्ट नया था कि जो नया पार्टनर आएगा उसके हिसाब से कैपिटल रखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। जिसकी ज़्यादा है उसके अकाउंट से निकाल लो, जिसकी कम है उसके अकाउंट में उससे मंगवा लो। ठीक है बेटा, होप आपको वीडियो क्लियर हुई होगी। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, और होप, चलो ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए।